Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are reading our unit number 8, Overpopulation a Dilemma. अजीज़ तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपने प्री रीडिंग क्वेश्चन और अपने फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम अपने सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। They had lived a different but peaceful time. They loved to swim in the river, but it was now polluted by human waste. They had not even needed air conditioner during summer because there were many trees and green plots that kept the temperature low. ये थी हमारी सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग। अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को पढ़ते हैं। पीसफुल, पुरअमन यानी अमन से भरपूर। पॉल्यूटेड, आलूदा। वेस्ट, फजला या गंद। ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग। अब हम अपनी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसके शॉर्ट पीसेस या फ्रेजेस में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी कंप्लीट लाइन की ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। दे हैड लिव्ड, वो रह चुके थे। इन अ डिफरेंट बट पीसफुल टाइम, एक मुख्तलिफ मगर पुरअमन वक़्त में। मुकम्मल लाइन का तर्जुमा, दे हैड लिव्ड इन डिफरेंट बट पीसफुल टाइम, वो एक मुख्तलिफ मगर पुरअमन वक्त में रह चुके थे। दे लव टू स्विम इन द रिवर, वो दरिया में तैरना पसंद करते थे, यानी वो अपने फारिग वक़्त में तैराकी करना पसंद करते थे। बट इट वॉज नाउ पोल्यूटेड बाई ह्यूमन वेस्ट, मगर अब ये इंसानी फजले से आलूदा था, यानी दरिया में लोगों ने अपने घरेलू वेस्ट वगैरह को फेंक दिया था या अपने गटरों का या सीवरेज का जो पाइप था वो दरिया की तरफ कर दिया था, जिससे दरिया का पानी गंदा और जहर आलूद हो गया। मुकम्मल लाइन का तर्जुमा, दे लव टू स्विम इन द रिवर बट इट वॉज नाउ पोल्यूटेड बाई ह्यूमन वेस्ट, वो दरिया में तैरना पसंद करते थे मगर अब ये इंसानी फजले से आलूदा था। दे हैड नॉट इवन नीडेड एयर कंडीशनर्स ड्यूरिंग समर, हत्ता कि उन्हें गर्मियों में एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत ना थी, यानी एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं थी उनको। बिकॉज देयर वर मैनी ट्रीज एंड ग्रीन प्लॉट्स, क्योंकि उस वक्त बहुत से दरख्त और सब्ज़ कता अराजी थे, यानी ज़मीन के सरसब्ज टुकड़े थे, यानी घास उगी हुई थी। दैट केप्ट द टेम्परेचर लो, जो कि दर्जा हरारत कम रखते थे। मुकम्मल लाइन का तर्जुमा, दे हैड नॉट इवन नीडेड एयर कंडीशनर्स ड्यूरिंग समर बिकॉज देयर वर मैनी ट्रीज एंड ग्रीन प्लॉट्स दैट केप्ट द टेम्परेचर लो, हत्ता कि उन्हें गर्मियों में एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत न थी, क्योंकि उस वक्त बहुत से दरख्त और सब्ज़ कता अराजी थे जो कि दर्जा हरारत कम रखते थे, यानी ज़मीन के सब्ज़ टुकड़े थे। इसका मतलब है घास उगी हुई थी ज़मीन पर। दरख्तों और घास की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत कम रहता था। ये थी हमारे सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अब हम अपने थर्ड पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। He also said that there had been only a few houses in their area, but now it was extremely overpopulated. All grassy plots had now been constructed upon and were clustered with houses. The border of their city had been extended due to human inhabitation. The explosion of population had created a lot of problems. ये थी हमारे थर्ड पैराग्राफ की रीडिंग। अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को पढ़ते हैं। क्लस्टर्ड, घिरा हुआ यानी बहुत ज़्यादा। एक्सटेंडेड, फैला हुआ यानी फैल जाना, आगे की तरफ बढ़ जाना। इनहेबिटेशन, आबादी। एक्सप्लोजन, दबाव। ये थे हमारे थर्ड पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। ही ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि देयर हैड बीन ओनली अ फ्यू हाउसेज इन दिस एरिया, इनके इलाके में चंद एक घर थे, यानी जब दानिश के दादा वो उस एरिया में आए जहाँ पे उनका घर था तो इनके इलाके में चंद एक घर थे और ज़्यादा आबादी नहीं थी। बट नाउ इट वाज एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड, मगर अब बहुत कसरत आबादी हो गई है। मुकम्मल लाइन का तर्जुमा, ही ऑल्सो सेड दैट देयर हैड बीन ओनली अ फ्यू हाउसेज इन देयर एरिया बट नाउ इट वाज एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड, उन्होंने ये भी कहा कि इनके इलाके में सिर्फ चंद एक घर थे मगर अब बहुत कसरत आबादी हो गई है। आल ग्रासी प्लॉट्स हैड नाउ बिन कंस्ट्रक्टेड अपॉन, तमाम घास के कता अराजियों पर अब तामीरात हो चुकी हैं, यानी ज़मीन के वो टुकड़े जहाँ पर कभी सब्ज़ा या घास हुआ करती थी अब उन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, उन पर घरों को तामीर कर दिया गया है। एंड वर क्लस्टर्ड विद हाउसेज, और ये घरों से घिर गए हैं, यानी हर जगह पर घर बन गए हैं। मुकम्मल लाइन का तर्जुमा,
All grassy plots had now been constructed upon and were clustered with houses. تمام گھاس کے قطع اراضیوں پر اب تعمیرات ہو چکی ہے اور یہ گھروں سے گھر گئے ہیں. The border of their city had been extended. شہر کی حد پھیل چکی ہے. Due to human inhabitation. انسانی آبادیوں کی وجہ سے. مکمل لائن کا ترجمہ. The border of their city had been extended due to human inhabitation. انسانی آبادیوں کی وجہ سے شہر کی حد پھیل چکی ہے. The explosion of population. آبادی کے پھیلاؤ نے had created a lot of problems. بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں. مکمل لائن کا ترجمہ. The explosion of population had created a lot of problems. آبادی کے پھیلاؤ نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہمارے تھرڈ پیراگراف کی ٹرانسلیشن. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.